एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था। पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर है, उनकी पोशाक का रंग कितना अच्छा है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है।